₹60 मिल रहा है। एक बार सभी को मेरी तरफ से बहुत ही गुड इवनिंग। दोस्तों आइए आज के सेशन को शुरू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था और कल का जो ज़ूम पैक था वो एकदम 100 फुल होने की वजह से तकरीबन 50 से 70 लोग मीटिंग में जुड़ नहीं पाए थे दोस्तों, और जिसकी वजह से ये सेशन को रिपीट करना पड़ रहा है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया उनको वापस से वो पूरा सेशन मिलेगा, क्योंकि कल हमारा पहला ही दिन था। और जिन लोगों ने अटेंड कर लिया उनके लिए रिपीट कुछ चीजें मिल जाएंगी, ताकि आपको अगर कल कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आज आप उसका फायदा दोहरी तरीके से उठा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं, क्योंकि 9 बजे हमारा एडवांस कोर्स भी होगा, तो 9 बजे से पहले हमें इस मीटिंग को समाप्त करना भी जरूरी होता है। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपके सामने अपनी पीपीटी लगा रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा खाली। और इसी के साथ साथ आप मुझे कर देता हूं, ताकि आप सभी को ये बातें समझ में आ जाए कि हम कैसे करने वाले हैं काम। और इसी के साथ साथ आप में से कुछ लोग अगर मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि क्या मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज आपको अगर क्लियर सुनाई दे रही है तो यस लिख दीजिए आप प्लीज। यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज हम इस 5 दिनों के बेसिक कोर्स का शुरुआत कर रहे हैं। डेली 1 घंटा होगा रात को 8 से 9 बजे के बीच में, और पूरे 5 दिन तक ये चलेगा। सेकेंड चीज मैं आपको इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि टाइम पे जुड़ने की आदत डालें, ताकि हम 2 या 3 मिनट लेट ना करें, क्योंकि मैं खुद बहुत स्ट्रिक्ट हूँ टाइम के मामले में, और 8 बजे मेरा सेशन शुरू हो जाएगा कल से। तीसरी चीज ये है कि 9 से 10 हमारा एक एडवांस कोर्स भी रहता है, तो हमें समय से पहले इसे 9 बजे तक खत्म करना होता है। हम ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, तो आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाए ताकि आपको नुकसान ना हो। चौथी चीज है, जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं दोस्तों, आपको मौका जरूर मिलेगा बात करने का, लेकिन अभी नहीं, सेशन के अंत में मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आप में से कोई बात करना चाहता है तो हम बिल्कुल उस हैंड रेस को रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि ये एंटायर जो कोर्स है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है दोस्तों, कि ट्रेडिंग फॉरेन करेंसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जिसे हम फॉरेक्स या फिर करेंसी ट्रेडिंग भी कहते हैं, टोटल ये केवल और केवल ये प्रोग्राम एजुकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। एज अ ट्रेनर मेरा ये काम है कि इस मार्केट के बारे में जो मेरे पास जानकारी वो आप तक दूं, बट इसमें ट्रेड लेना नहीं लेना, करना नहीं करना, ये बिल्कुल आपका अपना ओपिनियन होगा, आपकी अपना फैसला होगा। हम किसी भी लोगों को ये प्रेरित नहीं करते हैं कि आप ट्रेड करें या ना करें, दैट इज योर ओन डिसीजन, और हमारा सिर्फ काम है एजुकेशन देना। सो ये सिर्फ एजुकेशन बेस ही रहेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं वॉइस इज नॉट अवेलेबल सर, तो क्या एक बार फिर से ढोले जी बताएं, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा है। उन्होंने माइक ऑन नहीं किया रहेगा। आप हाँ तो फ्रेंड्स, हाँ तो जो लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वॉइस इज नॉट अवेलेबल, तो सर आप अपना नेटवर्क को चेक करें। मेरी तरफ से वाईफाई कनेक्टेड है और शायद सब कुछ क्लियर है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम दोस्तों, और समय को बर्बाद नहीं करते हुए आइए हम प्योर एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। सो मेरा माइक भी ऑन है, मेरा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज भी क्लियर है। सो आइए दोस्तों, बारे में लोगों को पता चल रहा है या फिर फॉरेक्स के बारे में लोग जानना शुरू करते हैं, तो लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस मार्केट को लेके, तो उनमें से कुछ खास क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पैसों का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट और करेंसी मार्केट के बीच में समानताएं क्या है और विभिन्नताएं क्या है, यानी कि दोनों मार्केट के बीच में इक्वलिज्म क्या है और अपोजिट क्या है इन दोनों के बीच में, उसमें भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत जरूरी है उन रूल्स को फॉलो करना। करेंसी ट्रेडिंग होती क्या है दोस्तों, प्राइस टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन शब्दों के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना होता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो वो वर्ड्स क्या है, उन्हें कैसे समझना है, उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है, हम वो सीखेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करेंगे कि ये मार्केट रिस्क का है तो हमें कितना रिस्क लेना चाहिए कितने रिवॉर्ड के लिए। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, उन चार्ट्स को कैसे देखा जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं और उन्हें कैसे रीड किया जाता है। थोड़ी बहुत जानकारी हम इसमें ब्रोकर के बारे में भी दोस्तों रखने की कोशिश करेंगे। और हमारे एडवांस कोर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के बारे में पता चलेगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में पता चलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता चलेगा, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है। तो ये सब हमारे एडवांस कोर्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बिगनर्स कोर्स की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड, जो एंटायर सबसे ज्यादा सवाल आता है मार्केट से वो ये आता है कि फॉरेक्स क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पहले 5-7 मिनट में मैं कुछ बेसिक सवालों को कवर करूंगा ताकि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं जिनको इस मार्केट के बारे में एफ भी नहीं पता है, उनके लिए बहुत जरूरी है। जिन्हें पता है वो इसको बस रिपीटली सुन ले क्योंकि हर एक स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सो फ्रेंड, व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या है और ये कैसे काम करता है? तो दोस्तों, फॉरेक्स ये जो वर्ड है ये दो शब्दों के मेल से बना है जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है दो देशों के बीच में जो पैसों का आदान प्रदान होता है, पैसों का जो लेन देन होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और उसी शब्द को एक कॉम्पैक्ट बनाया गया है, उसको अगर जोड़ दिया तो उसी का नाम है फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ साइमल्टेनियसली एक्ट ऑफ बाइंग वन करेंसी व्हाइल सेलिंग अनदर, यानी कि एक समय में हम एक करेंसी को खरीदते हैं और उस वक्त कोई और उसे बेच रहा होता है, या कोई और जब बेच रहा होता है तब हम उसे खरीदते हैं। मैं इसको और भी आसान कर देता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों, मैं हर अपने सेशन में एक एग्जांपल देता हूं और लोगों को बड़ी आसानी से वो उदाहरण समझ में आ जाता है, तो आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या है फॉरेक्स। अब दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे मेरे फैमिली के साथ यूरोप घूमने जाना है। मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, दर्शन देखना चाहता हूँ यूरोप को, और मुझे पता है कि वो देश थोड़ा सा महंगा है तो बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। और मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी 10 लाख रुपए लेकर यूरोप जाना चाहता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज देखना चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि आईएनआर जो है हमारा, जो नहीं चलता, ये सभी जानते हैं। तो मुझे वहां पे जो करेंसी चलती है जिसे हम यूरो कहते हैं, यूरोप में जो चलता है ये यूरोज चलते हैं। तो मैं किसी ऐसे बैंक में जाऊंगा जहां से मुझे करेंसी एक्सचेंज करके मिल जाएगी, और मैं उस बैंक में जाके मैनेजर से कहूंगा कि सर, मेरे पास 10 लाख इंडियन रुपीस है और आप इसे बदलकर मुझे यूरो दे दीजिए। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि एब्सोल्युटली सर, हो जाएगा। और उसने कंप्यूटर पे चेक किया कि जो 1 यूरो है इंडियन रुपीस की तुलना अगर की जाए उससे, तो लगभग 120 रुपए का, यानी कि 120 इंडियन रुपीस अगर मैं दूंगा तो वो मुझे 1 यूरो दे देंगे उसमें। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आप आज का जो भी रेट है उसके हिसाब से आप ये आईएनआर ले लीजिए और मुझे यूरो दे दीजिए। बैंक वाले ने 120 रुपए के हिसाब से जितने यूरो बनते थे वो मुझे उन्होंने दे दिए। लेकिन देने से पहले उन्होंने कहा कि सर, आपको ना फॉरेन एक्सचेंज यानी कि ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हैं, जो करेंसी चेंज कर रहे हैं, इसके लिए 2% का आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा। तो 120 रुपए का अगर 2% पकड़ू दोस्तों, तो 2 रुपया 40 पैसा मुझे पर यूरो पे ट्रांजेक्शन चार्ज लगा। तो 120 रुपए का जो यूरो आ रहा था, अब वो मुझे आ रहा है 122 रुपए 40 पैसे का। चलिए, उसने मुझे 10 लाख रुपए में जितने यूरो बैठते थे वो दे दिए। मैं वो पैसे लेके यूरोपियन कंट्रीज गया अपने फैमिली के साथ। 10-15 दिन में घूमा वहां पे। मेरे से जितना जो खर्च हो सकता था, जेन्युइनली 5-7 लाख रुपए मैंने खर्च किए। और जब मैं लौट कर वापस हिंदुस्तान आया तो मेरे पास तकरीबन 5 लाख रुपए के यूरो बच गए थे। 10 में से
5 लाख के यूरो बच गए थे। अब वो यूरोज जो है वो इंडिया में तो चलेंगे नहीं, यहाँ तो आईएनआर चाहिए। तो मैं वापस उसी बैंक में जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सर मेरे पास 5 लाख रुपीस आईएनआर के हिसाब से यूरो बच गए हैं, तो आप काइंडली इसे ले लीजिए और मुझे उसके बदले में आईएनआर दे दीजिए। बैंक मैनेजर ने बोला सर हो जाएंगे। उसने रेट चेक किया, रेट वही था, 120 रुपया सेम रेट था, लेकिन उस पर 2% ट्रांजेक्शन चार्ज मुझे वापस से बैंक को देना पड़ा। तो दोस्तों अब उन्होंने जब मुझसे यूरो लिया तो 120 रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से उन्होंने मुझे लौटाए, लेकिन 2% मुझसे उन्होंने फिर चार्ज लिया, यानी कि 120 में से दोस्तों मुझे ये यूरो जो पड़ा 117 रुपए 60 पैसे के हिसाब से उन्होंने लिया। तो ये एंटायर जो उदाहरण है इसके अंदर एक बात को समझिएगा कि बैंक ने जब मुझे यूरो बेचे इंडियन रुपीस की जगह पे, तो भी उसने 2% का प्रॉफिट कमाया, और जब उसने यूरो मुझसे खरीदा तब भी बैंक ने 2% का प्रॉफिट कमाया। कुछ इसी तरीके से फॉरेक्स में भी होता है। जब आप एक करेंसी बेचते हैं, दूसरी खरीदते हैं, तब भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, और जब आप पहली बेचते हैं और दूसरी खरीदते हैं तब भी आप इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये जो मार्केट है दोस्तों, दो देशों की करेंसी के पेयर से चलता है, और इसीलिए करेंसी पेयर भी कहा जाता है। जैसे यूरो आईएनआर, यूरो हुआ यूरोपियन कंट्रीज का और आईएनआर हुआ इंडिया का, तो ये जोड़ी हो गई। जैसे यूएसडी आईएनआर यानी अमेरिकन करेंसी और इंडियन रुपीस, जैसे यूएसडी जीबीपी, यूएसडी हो गया और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया। तो ये जो ट्रेडिंग चलती है दोस्तों, ये दो करेंसी के पेयर के ऊपर चलती है, तो इसे फॉरेक्स कहते हैं और ये इस तरीके से काम करता है। अब एक सवाल मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या नए लोगों के लिए फॉरेक्स जो है वो सही होगा इस पे काम करना? तो मैं यहाँ पे ये जवाब दूंगा दोस्तों कि इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन, गोल एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस यू हैव। यानी कि ये बात निर्भर करती है नए लोगों पे कि आप फाइनेंशियली रूप से कितने साउंड हैं, यानी कि आप आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं। अगर आप हैं तो ये मार्केट बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। दूसरा ये बात पे भी निर्भर करता है कि आपका जिंदगी का लक्ष्य क्या है, आपके गोल क्या है, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास सपने ही नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, माली हालत बहुत खराब है, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं होगा। और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट को लेके क्या अनुभव रहा है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीज में इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस रहा है तो भी ये मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, नए लोगों को मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि ये मार्केट अपने आप में बहुत विशाल है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए, यानी कि प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे फिर एक सवाल मुझे कई लोग करते हैं, हर प्रोग्राम में लगभग ये सवाल आता है कि क्या सच में फॉरेक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं वो पैसा बनाते हैं? तो मैं यहाँ पे ये जवाब देता हूँ दोस्तों कि इट डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज हाउ डेडिकेटली यू आर लर्निंग अबाउट फॉरेक्स एंड फॉलोइंग द डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 95% लोग फॉरेक्स में पैसा गवाते हैं, और अगर आप उसका रीजन ढूंढोगे, उसका कारण ढूंढोगे, तो एक बात जो सामने निकल कर आती है वो ये आती है कि लोग इसे बिना सीखे ट्रेड करते हैं। दूसरी बात, इस बिजनेस के कुछ रूल्स हैं, ट्रेडिंग के कुछ नियम होते हैं, तो इसे फॉलो भी नहीं करते। तो मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, आप जो आज इतने 100 या आज हाउसफुल मीटिंग है, 100 लोग हैं इसके अंदर, सो ये जो 100 लोग यहाँ बैठे हैं ये सीखने आए हैं। तो पहली चीज तो आप सीखने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, डेडिकेशन देना। डेडिकेशन यानी समर्पित भाव से आपको ट्रेडिंग के बारे में हर वो चीज जाननी चाहिए जो इस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको सिखाऊंगा, आप बेसिक से एडवांस से लेकर सुप्रीम कोर्स तक इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका भी उतना ही रोल है कि आपको डेडिकेशन के साथ इसे सीखना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं कि इस बिजनेस के कुछ रूल्स हैं दोस्तों, 7 बेसिक रूल्स हैं। वो रूल अगर आपने तोड़ दिए तो ये मार्केट आपके पैसों का नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर आपने वो रूल को फॉलो किया तो कोई माइका लाल आपका पैसा नहीं निकाल सकता। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे एक सवाल और आता है कि क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है या फिर वर्ल्ड में ये इलीगल है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल बट नॉट ऑल फॉरेक्स ब्रोकर फॉलो द लेटर ऑफ लॉज। यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरे विश्व में लीगल है दोस्तों, इंडिया में अभी ये लीगल और इलीगल दोनों ही नहीं है, यानी कि इसे लेजिटिमेट कहते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा और एक बात जोड़ना चाहूंगा दोस्तों, अभी फॉरेक्स इंडिया में बिल्कुल नया है, 4-5 साल
7-8 साल पहले से यहाँ पे लोग इसे करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1% 2% लोग ही अभी तक ट्रेड तक पहुंच पा रहे हैं। आपको याद होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1995 में 1995 में एमवे नाम की कंपनी पहली बार इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आई थी, और उस वक्त इंडिया के पास कोई भी रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी कायदे कानून नहीं थे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि 30 दिसंबर 2021 को, यानी आज से ठीक 9 महीने पहले, भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कायदे कानून बना लिए हैं, गाइडलाइंस बन चुकी है। तो यानो दोस्तों 1995 से लेकर 2021 तक, यानी कि 26 सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई भी कायदे कानून इंडिया में नहीं थे। लेकिन क्या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चली इंडिया में? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश नहीं हुई? क्या लोगों ने पैसा नहीं कमाया? बिल्कुल कमाया। तो इसे ही कहते हैं लेजिटिमेट। जब तक किसी देश में उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई भी गाइडलाइंस नहीं बनती है, तब तक वो लीगल और इलीगल में फंसा रहता है। हाँ, कुछ ब्रोकर्स हैं दोस्तों जिनको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है नियमों को, और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि अभी इंडिया में ये पूरी तरीके से लीगलाइज या इलीगल के चक्कर से दूर है। तो आपको प्रिकॉशन लेके यहाँ पे काम करना चाहिए। यहाँ पे टर्नओवर की बात आती है दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में $6.5 ट्रिलियन का टर्नओवर फॉरेक्स में एक दिन में होता है। एक दिन में $6.5 ट्रिलियन का मतलब होता है दोस्तों लगभग 500 लाख करोड़। अगर आप डायरी पे लिखें तो 500 लिखो, फिर उसके आगे 5 जीरो जोड़ दो, और फिर उसके आगे करोड़ों में जितने जीरो लगते हैं लगभग 8 जीरो वर्ल्ड में एक दिन में होता है। लेकिन ये डाटा 2019 का दोस्तों, लेटेस्ट डाटा है। $8 ट्रिलियन का टर्नओवर जिस इंडस्ट्री में रोज होता है, $8 ट्रिलियन का रोज टर्नओवर होता है, तो वो इलीगल कैसे हो सकती है दोस्तों? सो ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। बहुत सारे नए लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं, और आज भी मैं जाता हूं इस मीटिंग में, मोर देन 50 to 60% जो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर हम यहाँ पे कितने रुपयों से ट्रेड को शुरू कर सकते हैं? तो मैं आपको इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा दोस्तों कि वी कैन स्टार्ट विद $100, यानी कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट है तो हम बात डॉलर्स में करेंगे, लेकिन इंडियन करेंसी की अगर बात करते हैं तो तकरीबन आप 8,000 रुपए से यहाँ पे मार्केट में काम शुरू कर सकते हैं। अपने अकाउंट में आपको पैसा रखना है। आपका अकाउंट जो है वो किसी ब्रोकर के पास खोला जाता है। जैसे कि इंडियन शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, और वो डीमेट अकाउंट किसी न किसी ब्रोकर के साथ प्लग इन होता है। तो जो आप ट्रेड करते हैं और जो प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, तो आपके डीमेट अकाउंट में ही वो प्रॉफिट जुड़ता है, या आपका जो लॉस है वो वहीं से डिडक्ट होता है, यानी कटिंग होती है। वैसे ही आपका यहाँ पे अकाउंट ब्रोकर के पास होता है, और आप जो प्रॉफिट करेंगे वो उसी अकाउंट में होता है, और आप जो लॉस करेंगे वो भी उसी अकाउंट से होता है। तो मिनिमम आप यहाँ पे 8-10 हजार रुपए से अपने अकाउंट को टॉपअप करके शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना विशाल समुद्र है, 200 देश पूरे विश्व के 196 कंट्री ट्रेड करती हैं दोस्तों इसके अंदर। तो आप समझिए कितना बड़ा वॉल्यूम का मार्केट है। मैं इसे बहुत गहरा समुद्र कहता हूं, और ऐसे में दोस्तों 8-10 हजार रुपए से ट्रेड करना बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वाजिब नहीं है, क्योंकि आप कहां खो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मिनिमम अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है तो आप इसको तकरीबन 50, 60, 70, 80 हजार से लेकर या 1 लाख रुपए से आप अपने अकाउंट को शुरू करें, तो ये मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे दोस्तों। तो कुछ बेसिक सवाल थे। अब एक सवाल और इसी से जुड़ता हुआ इंपॉर्टेंट है, फिर हम बिल्कुल एजुकेशन की तरफ चलेंगे। हाउ डू फॉरेक्स ट्रेडर मेक मनी? फॉरेक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं? So in the forex market, trader and speculator buy and sell various currency based on whether the currency will appreciate or lose the value. यानी कि पूरे विश्व से, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, 196 देशों से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड लेते हैं। तो ऐसे में कोई किसी करेंसी को खरीद रहा होता है तो उसी वक्त कोई उसे बेच रहा भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि खरीदने वाला प्रॉफिट में जाएगा या बेचने वाला प्रॉफिट में जाएगा। ये डिपेंड करता है उस करेंसी की वैल्यू के ऊपर, उस करेंसी के ग्रोथ के ऊपर, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे विश्व में कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, और इसी बीच कोई जीतता है और कोई लॉस कर लेता है इस बिजनेस में। बट इट इज नॉट अ गैम्बल। अगर आप इसको अच्छी तरीके से सीखते हुए, एनालिसिस करते हुए, एजुकेशन लेते हुए, हर इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी ट्रेड करें तो डेफिनेटली दोस्तों प्रॉफिट बनाया जा सकता है। यहाँ पे फॉरेक्स के जो ब्रोकर्स होते हैं, जिनके पास आपका अकाउंट होता है, ये आपके अकाउंट को होल्ड करने के लिए, यानी कि आपको सेवाएं देने के लिए कुछ कमीशन
चार्ज करते हैं, जिसे हम स्प्रेड भी जानते हैं। तो स्प्रेड के रूप में ये कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, और वो उनका राइट भी है, नहीं तो वो आपको सेवाएं क्यों देंगे। बहुत सारे लोगों के बीच में ये भी सवाल आता है कि इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के अंदर दोनों में से बेटर मार्केट कौन सा है। दोस्तों, तो मैं आपको फिर से कहूंगा, इंडियन मार्केट अपने आप में बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है, जेन्युइन मार्केट है। लेकिन अगर आप दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो मेरा जवाब यही है कि इफ योर गोल इज टू मेक स्मॉल फ्रीक्वेंट प्रॉफिट, यानी कि अगर आपका उद्देश्य है कि छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए जाएं और लगातार बनाए जाएं, और वो भी प्राइस मूवमेंट के साथ बनाए जाएं, और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज, यानी कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में आपको ट्रेड प्रॉफिट में लेके बाहर निकलना है, तो ये इंडियन मार्केट में संभव नहीं है। ये संभव है फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत होता है और इसमें अलग अलग सेशंस होते हैं दोस्तों। जैसे यूरोपियन सेशन है, एशियन सेशन है, यूएस सेशन है। तो ऐसे अलग अलग सेशन जब खुलते हैं तो मार्केट में वॉल्यूम बहुत सारा आ जाता है, और ऐसे में आप 2, 4, 5 मिनट में बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बिल्ड कर सकते हैं। सो दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट कभी भी इंडियन मार्केट से बहुत बड़ा बन सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो है कि दोस्तों, क्या ये मार्केट गैम्बलिंग है, क्या ये सट्टा है मार्केट? तो मैं दोस्तों इसका जवाब देता हूँ कि फॉरेक्स इज नॉट एट ऑल अ गैम्बल। ये कोई जुआ नहीं चल रहा दोस्तों कि आप इसमें या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। ये बात जरूर है कि 90 to 95% लोग पैसा गवा देते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मैंने रीजन बताया कि वो सीखते नहीं है मार्केट को, या फिर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, नियमों को ताक पे रखकर, या फिर कहता है रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं, मार्केट से दुश्मनी ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों ये जरूर क्या सर आवाज नहीं आ रही सर। लेकिन उसके पीछे आपको लर्निंग बहुत जरूरी है दोस्तों। और व्हेन यू एक्सेप्ट दिस, योर डिसीजन मेकिंग बिकम्स बेटर एंड यू कैन लर्न टू डेवलप स्ट्रेटेजीज ऑन हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग पोजीशन। दोस्तों, जब लगातार आप इस मार्केट को सीखते हैं, तो आपका जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, आपका जो डिसीजन लेने का जो सेंस होता है, वो इतना बढ़िया हो जाता है कि आपको ट्रेड में कब उतरना चाहिए, कब ट्रेड से एग्जिट कर लेनी चाहिए, ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। और उसके बाद देखना, आप धीरे 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 करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू करते हैं, यानी कि मुनाफा बनाने वाले ट्रेडर के रूप में आप यहाँ पे अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये सीखना पड़ता है। मैं भी पिछले 5 सालों से सेल्फ अपना ट्रेड करता था, लेकिन पिछले 1 साल से तकरीबन प्रोफेशनल ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं अपने अलग अलग मीटिंग्स में, जूम्स में, फिजिकल मीटिंग में सिखा चुका हूं दोस्तों। लगभग मुझे याद है 970, यानी कि लगभग 1,000 मेरे पार्टिसिपेंट, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी एनालिसिस करना शुरू कर चुके हैं, और प्रॉफिट उनका 50-70% का रेशो मेंटेन करते हैं। और उसमें से तकरीबन 25 से 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर रहे हैं, लगातार 1 से 2% का मार्केट से प्रॉफिट बिल्ड करते हैं, एंड दे आर हैविंग हैप्पी लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ अब वो अपनी शुरू कर चुके हैं दोस्तों। सो बिल्कुल ये सीखने का काम है, और आपको भी इसमें सीखना पड़ेगा। क्या फॉरेक्स में सच में पैसा आता है? तो दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ लेजिटिमेट वे टू मेक एक्स्ट्रा मनी। यानी आप अपने नौकरी के साथ, अपने धंधे के साथ, अपने व्यवसाय के साथ जो समय आपके पास बचता है, आप उस समय को यहाँ लगा के आप एक्स्ट्रा कुछ पैसा यहाँ से जरूर कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिर से एक बात आती है कि जिस तरीके से इस मार्केट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से इस मार्केट का प्रचार बढ़ रहा है लोगों के बीच में, उसी तरीके से यहाँ पे स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं, घोटाले भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो आपको बहुत फूक फूक के हर चीज पे कदम रखना चाहिए दोस्तों। एक सवाल आता है, तो सर जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो कैसे इसके अंदर एंटर करना चाहिए? तो दोस्तों, सिंपल तरीका है कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी बाद में। MT5 मेटा कोड्स 5 कहते हैं, वो आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ किसी एक सुटेबल ब्रोकर को आप चुन लीजिए, एक अच्छे ब्रोकर को आप चुनिए, और उसके साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आपके अकाउंट का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो MT5 एप्लीकेशन के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करते ही आपका अकाउंट वहां पे प्लग इन हो जाता है, और आप अपने अकाउंट में अपने फंड को डिपॉजिट कीजिए, और वहीं पे आप अपनी ट्रेड को लगाइए। प्रॉफिट होता है तो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। सारी सुविधाएं उसी के अंदर दी होती है। एक्सेस फंड में भी विड्रॉन बाय बैंक वायर और वायर ट्रांसफर, आप अपने बैंकों के साथ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों।
सो हाउ डिफिकल्ट इज फॉरेक्स? क्या फॉरेक्स सच में डिफिकल्ट है दोस्तों? तो मैं फिर से कहूंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन ट्रेडिंग इन अदर मार्केट। यानी कि आप किसी और भी ट्रेडिंग के मार्केट को ले ले तो उनमें सबसे आसान मार्केट यही है फॉरेक्स। क्योंकि मैं इसको तो वीडियो गेम कहता हूं। आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल पे बस कुछ चीजों को सीखने के बाद अपने मोबाइल पे आप इस तरीके से ट्रेड लोगे जैसे कि एक छोटा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो। तो बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और सुलझा हुआ मार्केट है अगर आप इसको ध्यान से सीखने की शुरुआत करते हैं। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहिए अपने डिवाइस पे, एक फॉरेक्स का सुटेबल ब्रोकर आपको देख लेना है, अपना अकाउंट ओपन करना है, उस पर फंड लगाना है और उसके साथ ही साथ आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ अटैच करके ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऐसी सवाल थे दोस्तों जो बहुत सारे लोग आपको मार्केट में पूछेंगे, या आप में से भी बहुत सारे लोगों का सवाल आता होगा। तो ये जरूरी था क्योंकि ये बिगनर्स कोर्स है, नए लोग बहुत है हमारे बीच में, तो इन सवालों को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, तब आप धीरे धीरे हर बात को समझने लगते हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या है मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यानी करेंसी ट्रेडिंग में अगर हम काम करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये है दोस्तों कि मोर इनकम। यानी कि आप अगर जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, आपका अपना कोई व्यवसाय है जिसमें आप 8, 10, 12 घंटे बिजी रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम दूसरा कोई काम नहीं कर पाते जहां से हम एक्स्ट्रा इनकम ले। और ये मार्केट 24 आवर इंटू 5 डेज चलता है दोस्तों। तो आप अपने समय के हिसाब से इसके अंदर काम करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इनकम देने का एक जरिया बन सकता है। दूसरा, मोर फ्री टाइम। जैसे कि आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग एज अ करियर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है या करेंसी मार्केट है, एज अ करियर लोग काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जब आप काम करते हैं दोस्तों तो आप अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है और फ्री टाइम मिल जाता है आपको बहुत सारा। जैसे नौकरी और धंधे में आपको 8, 10, 12 घंटे देने, यहाँ पे 2, 3 घंटे मार्केट को अगर आपने अच्छी एनालिसिस के लिए दिया तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम जरूर जनरेट कर सकते हैं। लेस स्ट्रेस होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई बिजली का बिल नहीं भरना, कोई दुकान का किराया नहीं भरना, कोई एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देनी है, तो खर्चा आपको कुछ भी नहीं करना है। जो खर्चा है वो केवल इंटरनेट का खर्चा है। सो आपको वो सारे तामझाम नहीं संभालने हैं, तो इसमें स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। वर्क फ्रॉम होम, ये अपने आप में कितना खूबसूरत काम है दोस्तों कि घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अपना लैपटॉप ले लिया, अपना पीसी ले लिया, या अपना मोबाइल पे आप घर बैठ के आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नो बॉस, आपका कोई मालिक नहीं है जिसकी बातें आपको सुननी है, जिसकी डांट या जिसके ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मन के राजा हैं। जब आपकी मर्जी है ट्रेड करें, एनालिसिस करें, जब मर्जी नहीं है मार्केट को बंद करके आप रख सकते हैं। नो टाइम बाउंडेशन, यानी कि दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही ट्रेड करना है। जैसे कि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो ये मार्केट सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक चलता है, तो आपको उसी दौरान ट्रेड करनी पड़ती है। लेकिन ये मार्केट करेंसी मार्केट की बात करें दोस्तों तो ये 24 घंटा चलता है, तो 24 घंटे इस पर ट्रेड की जा सकती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारे डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा अंदर उतरना शुरू करेंगे, आपको मार्केट के बारे में जानकारियां मिलेगी, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सब पे बात करेंगे। तो दोस्तों शेयर मार्केट और अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो दोनों ही बहुत खूबसूरत मार्केट है। इनफैक्ट मुझे शेयर मार्केट बहुत पसंद है, मैं बहुत समय से उसके अंदर भी काम कर रहा हूं। लेकिन अगर हम मार्केट के टाइमिंग की बात करते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहला कि इंडियन मार्केट जो है वो सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर में 3:30 बजे बंद होता है। कमोडिटीज का जो मार्केट है शेयर्स के अंदर वो रात को 11 बजे तक चलता है, तो उसके बाद वो भी बंद करता है। लेकिन अगर आप करेंसी मार्केट की बात करें यानी कि फॉरेक्स की बात करें तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह मंडे की सुबह 3 बजे ये मार्केट शुरू हो जाता है और शनिवार की सुबह, सैटरडे सुबह 3 बजे ये मार्केट बंद होता है। यानी कि ये 24 घंटे मार्केट चलता है और सप्ताह में 5 दिन चलता है। सैटरडे संडे की अगर बात करें तो शेयर मार्केट भी बंद रहता है और करेंसी मार्केट भी शनिवार रविवार को बंद रहता है। तो टाइमिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा मिल जाती है जिसकी वजह से हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से इसके अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम टर्नओवर की बात करें दोनों मार्केट में तो शेयर मार्केट का भी टर्नओवर बहुत अच्छा है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों, आप इसको काउंटिंग करके देख सकते हैं। 80,000 CRs का बिजनेस होता है करेंसी मार्केट के अंदर। वहीं अगर हम बात करें शेयर मार्केट के अंदर और करेंसी मार्केट में $8 ट्रिलियन, 500 लाख करोड़, 80 करोड़ कहां और 500 लाख करोड़ कहां, आप इसका गणित अपने आप लगा सकते हो। टर्नओवर बहुत बड़ा है इसके अंदर, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लगभग 196 देशों में ट्रेडिंग किया जाता है।
टैक्सेशन की बात करें दोस्तों तो एंटायर वर्ल्ड में जो अदर कंट्रीज के अंदर आप अगर ट्रेड करते हो फॉरेक्स में तो 2% का वहां पे टैक्स आपको इनकम पे देना पड़ता है। और अगर अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं इंडिया में तो दोस्तों तकरीबन 35% से लेकर 54% तक आपको शेयर्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा अंतर है। सफलता के रेशो की बात करें, सक्सेस रेशो की बात करें तो दोस्तों चूंकि करेंसी मार्केट बहुत बड़ा है और मैं आपको एक घटना अगर बता दूं, इंग्लैंड के पूरी करेंसी को हैक कर दिया गया था एक साधारण ट्रेडर द्वारा, यानी यूं कहे तो मतलब यूके का जो जीबीपी है, एक व्यक्तित्व था जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडर, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको नाम भी मिल जाएगा। और उसको ब्लैक वेडनेसडे के नाम से उस दिन को आज भी इंग्लैंड में मनाया जाता है, यूके में मनाया जाता है दोस्तों। पूरे देश की करेंसी को उसने ट्रेड करके विन कर लिया था, जीत लिया था। उस दिन पूरे बैंक्स स्टक हो गए थे। तो सफलता का इतना बड़ा रेशो कि आप पूरे देश की करेंसी को भी अपनी जेब में कर सकते हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों। मोनोपोली की अगर बात करें, दोनों मार्केट में मोनोपोली का हिंदी में मतलब होता है एक अधिकार, यानी किसी एक का वर्चस्व। तो दोस्तों जैसे आपने हर्षद मेहता कांड वगैरह का सीरीज देखा होगा, इंडियन शेयर मार्केट्स में ऐसी कुछ न्यूज को चैनल्स के माध्यम से प्रसारित किया जाता है जहां पे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होके अच्छी इक्विटी यानी अच्छे दामों वाले शेयर्स को भी वो कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जो मार्केट की बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं दोस्तों, वो उसे कम दामों में खरीद लेती हैं और फिर वापस लोगों को बड़े दामों में बेचा जाता है, यानी कि इस मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन करेंसी मार्केट की अगर बात करें तो अपने आप में इतना विशाल मार्केट है कि अगर वर्ल्ड के बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात करूं, अलीबाबा है या दोस्तों, ये भी इस मार्केट का बाल बांका नहीं कर सकती। एकाधिकार किसी का नहीं होता, ये मार्केट अपने ही एटीट्यूड से चलता है दोस्तों। तो ये बहुत विशाल मार्केट है और इसमें कोई छेड़छाड़ बिल्कुल संभव नहीं। एग्जीक्यूशन टाइम की अगर हम बात करें तो इंडियन शेयर मार्केट में चूंकि एक लिमिटेड देश का दायरा है, यहाँ पे एक लिमिटेड ऑडियंस है, यहाँ पे लिमिटेड ट्रेडर्स है यहाँ पे। तो कई बार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड लेते हैं दोस्तों तो क्या होता है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, उसी समय ट्रेड नहीं लगती, क्योंकि जब आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो उसी वक्त सामने खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो कई बार आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होने में कुछ समय लग जाता है। लेकिन करेंसी मार्केट की अगर बात करें, जब आप बेचोगे अगले 2 से 3 सेकंड के अंदर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, जब आप खरीदोगे अगले 2 से 3 सेकंड के अंदर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत फास्ट है दोस्तों, और इसीलिए भी लोग इस मार्केट को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये था थोड़ा सा इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बीच का डिफरेंस मैं जो आपको बता रहा था। अब धीरे धीरे मैं आपको करेंसी मार्केट के गहराई में लेते जाऊंगा। डायरी पेन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, चूंकि ये बेसिक कोर्स है दोस्तों, लाइव मार्केट में हम आज नहीं जाएंगे। हम लाइव मार्केट में 5वें दिन के सेशन में मैं आपको लाइव मार्केट में भी ले जाऊंगा। लेकिन पहले आपको बेसिक क्लियर करना जरूरी है, ये थ्योरी क्लियर करना जरूरी है, तो बिल्कुल लिखते चले जाइएगा दोस्तों। सो फॉरेक्स मार्केट के अंदर थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। ट्रेडिंग करेंसी साइमल्टेनियसली बिटवीन 2 कंट्रीज, यानी कि क्या है फॉरेक्स मार्केट, क्या है 2 देशों के बीच में पैसों का जो आदान प्रदान होता है उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और उसे ही फॉरेक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है ये उसको यूएसडी कहा जाता है, और जेपीवाई यानी कि जापान जो देश है उनकी जो करेंसी है उसे येन कहते हैं। तो जापानीज येन, इसका शॉर्ट फॉर्म है जेपीवाई। तो यूएसडी अगर आप खरीद रहे हैं तो बदले में आपको जेपीवाई देना है, या आप जेपीवाई खरीद रहे हैं तो बदले में आपको यूएसडी देना है। तो ये इसी के आदान प्रदान को हम इस मार्केट में देखते हैं। अब दोस्तों आइए धीरे धीरे समझते हैं कि इस मार्केट में बड़े बड़े मछलियां या बड़े बड़े शेयर होल्डर कौन है। तो आपको बताते हुए बहुत प्राउड होता है दोस्तों कि आप और हम तो कहीं खड़े भी नहीं होते। ये मार्केट में जो $8 ट्रिलियन का टर्नओवर चल रहा है, इस पूरे $8 ट्रिलियन का 20% का जो शेयर है, 20% जो पैसा लगा है वो डच बैंक का लगा है। आपने नाम सुना होगा डच बैंक। 20% ट्रेडिंग तो पूरे मार्केट में डेली उनका पैसा घूम रहा है, यानी कि वो लोग भी इसके अंदर बड़ी बड़ी ट्रेड करते हैं, बड़ा बड़ा फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद 12% जो है यूबीएस बैंक का 12% इसके अंदर शेयर है, यानी कि उनका भी 12% पैसा मार्केट में घूम रहा है। सिटी ग्रुप्स है जिनका 11% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो लगभग अगर हम इन 3 बड़े बैंकों को मिला दें
तो 43% जो पैसा चल रहा है मार्केट के अंदर, जो वॉल्यूम घूम रहा है, वो बड़े बड़े बैंकों का है। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों। तो बचे हुए जो हमारे 57% है, उसके अंदर फिर बड़ी फर्म आती है, बड़े छोटे बैंक्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, और फिर जो बचा कुचा हिस्सा है वो ब्रोकर आते हैं, और उसके बाद आपके और मेरे जैसे रिटेल यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं। तो हम लोग बहुत कोने में बसते हैं दोस्तों इसका, यानी कि बैंकों का बहुत बड़ा रोल है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये कभी फॉरेक्स बंद हो जाएगा? तो मैं इसका सिंपल जवाब देता हूं कि किसी भी देश की करेंसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, यानी कि पैसा कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो जब कोई करेंसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ये मार्केट बंद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जितने भी सेंट्रल बैंक्स है दोस्तों, वो इस मार्केट के बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम पता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन बैंक है वो आरबीआई है। वैसे यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ईसीबी कहते हैं, ये उनका एक बड़ा बैंक है। आप यूएस में चले जाओ तो फेड बैंक यानी कि फेडरल बैंक जो है वो उनकी प्राइम बैंक है। तो दोस्तों ऐसी हर देश की अपनी अपनी प्राइम बैंक होती है, और ये बैंक इस मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं दोस्तों। अब चलते हैं कि सर कौन से समय पे ट्रेड लेनी चाहिए या कौन से दिन ट्रेड लेनी चाहिए जो अच्छी होगी। तो दोस्तों वैसे तो मैं बता दूं, ये मार्केट पांचों दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे तक, और 24 घंटे चलता है। 24 घंटे में कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक अच्छे मूवमेंट वाले मार्केट के अंदर अगर हमें ट्रेड लेना चाहिए, तो दोस्तों बेस्ट डे होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फर्स्ट हाफ ऑफ फ्राइडे, यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की शुरुआती सुबह का जो समय होता है, इंडियन टाइम से मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे ट्रेड आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्केट में वॉल्यूम अच्छा होता है, मार्केट का मोमेंटम अच्छा होता है। मंडे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शनिवार रविवार मार्केट बंद होने की वजह से, जैसे अभी कल मंडे था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी करेंसी गैप अप और गैप डाउन के साथ शुरू हुई थी, यानी कि वो जहां बंद हुई थी वहां से शुरू नहीं हुई। तो ऐसे में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मंडे इसलिए अवॉइड करें क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट चलता है। कौन से देश में कौन सी राजनीतिक घटना हुई होगी, कोई भौतिक घटनाएं हुई है, कोई इकोनॉमिकल कोई चेंजेस हुआ रहेगा, तो वो हम तक खबरें नहीं पहुंच पाती किसी कारण से। तो हमें मंडे को जो ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड हमारी एनालिसिस गलत हो सकती है। तो इसलिए मंडे थोड़ा सा मार्केट स्लो भी रहता है, मार्केट में वॉल्यूम कम भी रहता है। और फ्राइडे की ये शाम की मैं बात करूं तो दोस्तों, हम इंडियंस को तो बहुत गधे की तरह मजदूरी करने की आदत पड़ गई है, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहां पे सैटरडे संडे को बिल्कुल लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और शनिवार रविवार को एंजॉय करने के लिए वो शुक्रवार की शाम से जो तैयारी करने लग जाते हैं, उस शेड्यूल के अंदर बिजी होने लग जाते हैं। इसकी वजह से वो ट्रेड नहीं करते, और ट्रेड नहीं करने से मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। तो फ्राइडे की शाम को भी आपको मूवमेंट कम नजर आएगा, मंडे पूरे दिन आपको मूवमेंट कम नजर आएगा। लेकिन हाँ, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का आधा दिन दबा के लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, और वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। मार्केट के मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं, जिसमें कम समय में भी आप अच्छा प्रॉफिट और नुकसान कर सकते हैं। अगर समय की बात करूं तो दोस्तों, इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 3 बजे से लेकर आप इसको सुबह 5 बजे तक मान सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ऑस्ट्रेलियन मार्केट चलता है, तो आप वहां पे बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो समय है वो सुबह 9 से लेके 12 के बीच में, मैं ज्यादातर ट्रेड इसी दौरान लेता हूँ, 9 से 12 के बीच में। एशियन सेशन शुरू रहते हैं, आप इसके अंदर भी बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा होता है शाम को 6 से लेके रात को 10 बजे तक यूएस सेशन होता है दोस्तों, और उसमें भी आप अच्छा वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हैं। अब और थोड़ी सी बेसिक जानकारी को समझते हैं दोस्तों। वैसे तो इस मार्केट में बहुत सारे पेयर्स चलते हैं, बहुत सारे देशों के पेयर्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन पूरे वर्ल्ड से जितने भी ट्रेडर्स हैं, या फिर मैं कहूं जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो वो किस करेंसी पे कितना प्रतिशत का ट्रेड होता है, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा है। जैसे यूरो और यूएसडी, यानी यूरो यूरोपियन कंट्री का पैसा, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। तो ये जो पेयर है ये सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, और पूरे विश्व से 29% ट्रेडर्स जो है, यानी कि पूरे एंटायर फॉरेक्स इंडस्ट्री की बात करें तो 29% ट्रेडर्स इसके ऊपर ज्यादा पैसा ट्रेड करते हैं। यूएसडी जेपीवाई के ऊपर तकरीबन 20%, जेपीवाई के ऊपर भी बहुत सारी ट्रेड करते हैं लोगों यहाँ पे, तो वो 20% लोग हैं। जीबीपी यूएसडी पे 11% की ट्रेड होती है। यूएसडी और सीएचएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और सीएचएफ यानी स्विस फ्रैंक, जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है उसे फ्रैंक कहते हैं, तो स्विस फ्रैंक को सीएचएफ लिखा जाता है, उसके ऊपर 5% की ट्रेड होती है। यूएसडी और सीएडी यानी कि यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर, कनाडा का जो है वो भी डॉलर पे होता है, इसके ऊपर 4% की ट्रेड होती है।
यूएसडी और एयूडी यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी यानी ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है, और यूएसडी के साथ उस पर 4% की ट्रेड होती है। यूएसडी एंड अदर, जैसे कि यूएसडी और आईएनआर अगर आप लगा दो तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उसपे 17% की ट्रेड होती है, यानी कि केवल आईएनआर नहीं होता, उसमें बाकी भी वो कंट्रीज आती हैं जो कि नॉन प्रीमियम करेंसीज में आती हैं। तो यूएसडी के साथ इन ऊपर वाले 7-6 करेंसी को छोड़ दें तो जितनी भी करेंसी आती है वो अदर्स में आती है, और 17% का उस पर ट्रेड होता है। यूरो जीपीवाई पे 3% है, जीबीपी यूरो पे 2% है, यूरो के साथ अदर करेंसीज पे 2% है, यूरो और स्विस फ्रैंक पे 1% है, और ये जितनी भी करेंसी ऊपर लेके इनको छोड़ दें, इसके अलावा भी बहुत सारी करेंसीज होती है, उनपे 2% का ट्रेड लिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी बहुत जरूरी थी। कुछ चीजें आप जब इसमें ट्रेड करने आओगे दोस्तों, आप ट्रेडिंग शुरू करोगे, रियल अकाउंट शुरू करोगे, तो कुछ चीजें जो है रूल्स को भी फॉलो करना होगा। इसमें सबसे पहला है कि मेक पीस विद योर लॉसेस सो दे डोंट डिस्टर्ब योर फ्यूचर। जब भी इस मार्केट में अगर आपको कोई नुकसान होता है, आपकी ट्रेड कोई गलत हो जाती है, आपको पैसों का नुकसान होता है, तो दोस्तों कभी भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में आए हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगा। जब प्रॉफिट में हमें ज्यादा उतावले भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और वैसे ही लॉस में हमें अपने माइंडसेट को शांत रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस समय पैनिक हो गए और आप मार्केट से बदले लेने की भावना से फिर से ट्रेड में उतर गए, तो शायद आपका ट्रेड का जो प्लान है, आपको जो स्ट्रैटेजी है, वो गलत हो सकती है और आपको और भी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपका करियर ट्रेडिंग की शुरुआती दौर में ही आपको खत्म कर देगा। तो आप प्लीज बहुत प्रिकॉशन लें। अगर लॉस होता है तो बजाय आप परेशान होने के, ये बात को समझने की कोशिश करें कि आपने कहाँ गलती की, ट्रेड में एनालिसिस में क्या मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ। तो बिल्कुल पीस रहे, शांत रहे। दूसरी बात, डोंट कंपेयर योर ट्रेड टू अदर्स। ये बहुत सारे लोग करते हैं मार्केट में, मैंने देखा दोस्तों। अरे उसने $500 कमाया, उसने $1000 कमाया। अरे फ्रेंड, लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप अभी 5 दिन पहले आए मार्केट में। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसके पास $10,000 का अकाउंट है और आपका $100 का अकाउंट है। तो आप कभी भी अगर एक भी डॉलर कमा रहे हैं या ₹1 भी आप ट्रेडिंग से कमाते हैं ना दोस्तों, तो आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, किसी और के साथ उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं दोस्तों? बिकॉज द ओनली पर्सन इन चार्ज ऑफ योर सक्सेस इज यू। और इस मार्केट में दोस्तों आपको मैं भी सफल नहीं कर सकता या कोई और भी सफल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आपको अगर कोई सफल करेगा तो आप खुद हैं। आप अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें डेमो अकाउंट्स के ऊपर जाकर, और जब आपके अंदर धीरे धीरे प्रॉफिट को बिल्ड करने का एक तरीका समझ में आ जाता है, स्ट्रैटेजी समझ में आती है, तो आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करके एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों फ्रेंड, यहाँ पे आपका सक्सेस बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। हाँ, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मैं आपको जरूर सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग इस मार्केट में ना 6-6 महीने 1-1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन डेमो पे कर रहे हैं। अकाउंट 1500 का 15,000 पे ले गए हैं, लेकिन अभी तक वो रियल में आने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं यही बताऊंगा, डोंट थिंक टू मच, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन। कई बार आपको केवल एक्शन देना है, बाकी सभी चीजें अपने आप काम करती हैं। अब हम दोस्तों और थोड़ा सा गहराई में उतर रहे हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। मेरी एक भी स्लाइड ऐसी नहीं है जिसमें मैंने कोई भी फालतू की चीज जोड़ी हुई है। सो फ्रेंड, एक एक चीज अगर आप आज मिस कर गए, इसको नहीं समझ पाए, तो शायद आगे आपको तकलीफ हो सकती है। सो कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है, और वो है कि फॉरेक्स इज ओटीसीई। ओटीसीई का मतलब होता है ओवर द काउंटर इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि दोस्तों फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग होता है, ये एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रेडिंग है। यानी कि आप जो भी ट्रेड लगाते हो वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी ट्रेड इंटरबैंक सिस्टम्स में लगती है, वहीं से प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर मैं इसको सरल भाषा में कह दूं तो फॉरेक्स का पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऑफिस नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। जैसे आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखा होगा, शेयर मार्केट का बाजार है जो मुंबई के अंदर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आपने बिल्डिंग्स देखी होगी, तो लोगों के दिमाग में वही होता है कि यार इसकी बिल्डिंग कहाँ है, इसका ऑफिस कहाँ है। तो दोस्तों बता दूं, ये एंटायर हवे का काम है, पूरा सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ आपके पीसीज और लैपटॉप्स पे चलता है, सॉफ्टवेयर पे चलता है। तो इसका अपने आप में कोई भी मार्केट नहीं है, अपने आप में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है इसका।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट दो प्रकार के लोगों से चलता है, एक एमएम और एक ईसीएन। एमएम मतलब होता है मनी मेकर, ये फ्रॉड होते हैं दोस्तों, जो आपके पैसों के साथ मिसयूज कर सकते हैं। आपकी जो ट्रेड है ये बैंक तक नहीं पहुंच पाती है, उसे एमएम कहते हैं। और दूसरा होता है ईसीएन, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं, यानी कि आप जो भी ट्रेड लगाएंगे वो अगर ईसीएन पे लग रही है, यानी कि आपकी ट्रेड सही जगह पे जा रही है, वो किसी बैंक के सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है, और आप जो भी प्रॉफिट और लॉस करते हैं वो बैंक के नॉलेज में और उनके स्टेटमेंट में आपको दिखाई देता है। इसको दूसरी भाषा में अगर कहें तो एमएम को बी बुक भी कहा जाता है और ईसीएन को एक बुक कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में बारे में हम डीप में आपको और भी अपने एडवांस कोर्स में बता दें। अब अगर आप बिल्कुल नए हैं इस मार्केट के लिए तो दोस्तों मैं कुछ सलाह अपनी तरफ से देना चाहूंगा, और वो सलाह ये है कि आपको शुरुआत अपनी शुरू करनी चाहिए जेपीवाई से जुड़े हुए करेंसीज के साथ। वैसे तो अगर आप इंडिया में हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी एनएससी की साइट पे अगर आप जाके देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जा सकती है, और जेपीवाई करेंसी बिल्कुल लीगल है हमारे इधर पे। आप जेपीवाई आईएनआर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जेपीवाई को यूरो के साथ ट्रेड कर सकते हैं, आप जेपीवाई को जीबीपी के साथ कर सकते हैं, आप जेपीवाई को यूएसडी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडिया में लीगल है, बट एंटायर वर्ल्ड की मैं अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दूं तो जापानीज यान के साथ दोस्तों टोटल 7 पेयर बनते हैं। यूरो जेपीवाई जो कि यूरोपियन करेंसी और जेपीवाई का यान है, जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो यूके का एक अपना पाउंड होता है उनका करेंसी जेपीवाई के साथ ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ले सकते हैं, कैनेडियन डॉलर को ले सकते हैं, स्विस फ्रैंक के साथ आप जेपीवाई ट्रेड कर सकते हैं, एनजेडी यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर के साथ भी कर सकते हैं, और नीचे एयूडी 2 बार लिख दिया है, आप इसे यूएसडी कर दीजिए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ भी आप जेपीवाई को ट्रेड में ले सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के 7 पेयर है जेपीवाई के। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ जेपीवाई के साथ, क्योंकि इन 7 करेंसी का एक नेचर है, इनका एक अपना एक चरित्र है कि अगर ये एक करेंसी ऊपर जाती है तो ये सारे ऊपर जाते हैं, एक नीचे आती है तो सारे नहीं, यानी कमर बेसी थोड़ा बहुत आगे पीछे ये एक समान चलते हैं। दूसरी बात, इसमें एकदम से उछाल या एकदम से गिरावट नहीं आती है, तो इसे एक सेफेस्ट करेंसी माना जाता है। और नए लोग चूंकि इस मार्केट में जब आते हैं, छोटे पैसों के साथ आते हैं, छोटा अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो फ्रेंड ऐसे में अगर उनका अकाउंट किसी, जैसे बहुत सारे लोग गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, $100 के अकाउंट में वो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, 2 दिन में अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, और फिर वो इस मार्केट को बदनाम करते हैं और इस मार्केट से अपने करियर को ही खत्म करते हैं। तो दोस्तों तो मैं बताना चाहूंगा जिनका कम से कम $1000 का यानी कि 80,000 रुपए से ऊपर अकाउंट है, वही कमोडिटीज में ट्रेड करें, अदरवाइज आपको शुरुआती दौर में करेंसी में ट्रेड करनी चाहिए, और उसमें भी अगर आप जेपीवाई पे ट्रेड करेंगे तो आप बहुत हद तक सफल होने की संभावना है, क्योंकि ये सेफेस्ट और एक्यूरेट करेंसी मानी जाती है दोस्तों। इसके ऊपर मैं आपको एडवांस कोर्स के अंदर कुछ स्ट्रैटेजी भी सिखाऊंगा कि जिसमें जब ट्रेड लगाओ तब प्रॉफिट, जब ट्रेड लगाओ तब प्रॉफिट, जब ट्रेड लगाओ तब प्रॉफिट। यस दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन वो एडवांस कोर्स का पार्ट है और उसके लिए आपको ना पहले पूरे बेसिक्स को समझना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज को समझ पाएंगे। तो ये बेस्ट पेयर के रूप में माना जाता है, और आई होप सो कि आपने इन्हें नोट डाउन भी कर दिया होगा। मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट। दोस्तों मैं इसको सारी चीजों को हटा के ना आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ कि इस मार्केट में 3 तरीके के ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। एक होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब होता है अभी ट्रेड लगाई और अगले 1, 1.5, 2, 3 मिनट के अंदर आपने प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से बाहर हो गए। बिल्कुल 2 से 5 मिनट का खेल होता है, जिसे स्कैल्पिंग कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है आपने कोई ट्रेड लगाई और वो ट्रेड अगले 24 घंटे, 48 घंटे या 36 घंटे, 3 दिनों तक आपको वो ट्रेड प्रॉफिट में लाने में समय लग सकता है, तो उसे इंट्राडे ट्रेड कहते हैं, जिसमें आप 25 घंटे से लेकर 100 घंटे तक एक ट्रेड आपकी चलती है, इंट्राडे होता है। और तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेड होता है दोस्तों, यानी कि आप कोई ऐसी ट्रेड लगाते हैं जो आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपको प्रॉफिट देती है, उसे पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। और इन तीनों ही ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूँ। स्कैल्पर्स नेवर मेक बिग मनी, यानी जो स्कैल्पिंग करते हैं वो कुछ समय तो पैसा जरूर कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि वो उदाहरण ले लेते हैं कि 10 ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लेंगे तो 11वीं ऐसी कोई ट्रेड उनकी फंस जाती है जिसमें पिछले 10 प्रॉफिट को वो नुकसान कर देते हैं। मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि
आप लोग या तो इंट्राडे ट्रेडर बने या पोजिशनल ट्रेडर बने। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला, आपको डेली मार्केट में 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं। स्कैल्पर को 24 घंटे स्क्रीन पे बैठना पड़ता है। तो आप अपनी कोई अच्छी एनालिसिस कर लें, उसका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को समझ लें, अपनी ट्रेड लगा दें और अपने काम में बिजी हो जाए। वो आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होना है इंट्राडे में आपको आपके अकाउंट में बुक होके मिल जाता है। कई ऐसे मेरे साथ दोस्तों, मैं वर्ल्ड के कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेनर के साथ भी जुड़ा हूँ। जैसे अगर मैं बताऊं तो स्वीडन और स्लोवेनिया से मेरे दो दोस्त हैं, एक प्रिमोज है और एक डीकॉक है। ये बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, वर्ल्ड लेवल पे ये लोग काम करते हैं और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। पिछले करीब करीब 1 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम बहुत सारी चीजें डिस्कस भी करते हैं आपस में, और इन लोगों का ये कहना है कि पोजिशनल ट्रेडिंग जो है दोस्तों, वो कम पैसों में बड़ा प्रॉफिट देती है। जैसे कि एक उदाहरण में अगर आपको बता दूं, टीकॉक ने एक ट्रेड ली थी आज से तकरीबन 4 महीने पहले। ट्रेड लगाई थी, कमोडिटीज की ट्रेड थी दोस्तों, और उसमें 0.01 की लॉट ली थी, यानी कि एकदम माइक्रो लॉट थी। यानी कि उसको कहें तो अगर भाषा में 10 सेंट लगा था उसका केवल। आज वो ट्रेड दोस्तों करीब करीब 10 सेंट लगाकर $800 की प्रॉफिट में चल रही है। $800, यानी कि लगभग 64,000 रुपए बन गए। और लगाए कितने थे? 8 रुपए। अगर इंडियन भाषा में बात करूं तो 8 रुपए के 64,000 रुपए मात्र 4 से 5 महीने हुए रहेंगे ट्रेड लगा के। ये ताकत होती है पोजिशनल ट्रेडिंग की। तो अगर आप इस मार्केट को सीख ही रहे हैं तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, स्कैल्पिंग करें। स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट आप इंट्राडे की तैयारी करें और पोजिशनल ट्रेड की तैयारी करें। और मैं बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक, और हमारा एक सुप्रीम कोर्स भी होता है जिसमें लाइव मार्केट में ये सारी चीज सिखाएंगे हम आपको दोस्तों। एडवांस में भी हम आपको लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज सिखाएंगे, तो आप वहां पे इन तरह की ट्रेड्स को जरूर ले सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी रोकूंगा आप लोगों को, क्योंकि 9 बजे हमारा अगला सेशन है। लेकिन हाँ, हमारे कुछ मित्र जो थे वो हाथ उठा रहे थे, और मुझे पता है कि लगातार ये जो मीटिंग है 100 की फुल पैक है, जगह हो नहीं रही, शायद कुछ लोगों को एंट्री भी नहीं मिली होगी। सो आप में से अगर किसी का अब कोई सवाल है, कोई बातें करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो हम 5 मिनट का वक्त इसके लिए दे सकते हैं। आप अपना हैंड रेस करें, मैं आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करूंगा, और बिल्कुल आप अपनी बातों को रख सकते हैं। फिर हम कल रात को वापस से 8 बजे शामिल हो जाएंगे इसी कोर्स में, और बहुत सारी जानकारी मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, अब आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और मैं एक एक करके हैंड रेस को ओपन करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पहले दिख रहा है रेडमी नोट 11। रेडमी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना माइक्रोफोन खोल के मुझसे बात कर सकते हैं। और रेडमी नोट 11T। चलिए, एक तो दोस्तों नाम से जुड़ा करें, दूसरा मैं यहाँ पे सनी सिंह को देख रहा हूँ। सनी सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल रख सकते हैं। यस सनी जी। सनी सिंह जी, आप अपना माइक्रोफोन खोल लीजिए सर। रेडमी नोट, एक बार फिर से आपको मौका दे रहा हूं, अपना माइक्रोफोन खोल सकते हैं। नितिन आसाराम टांगुले, नितिन जी आपको अनम्यूट किया हुआ है। ओके ओके ओके, हेलो। हाँ सर। सर ये सेम सेशन क्यों रिपीट किया सर? कल का और आज का सेम था। मैसेज डाला था सर, कल जो बुकिंग हुई थी तकरीबन 150 लोगों की बुकिंग हुई थी, और जूम जो था वो कल 100 का पैक था। तो हमें पूरे दिन में बहुत सारे मैसेज आए कि जो लोग एंटर नहीं कर पाए तो उनका ये मिसफिट छूट जाएगा, इसीलिए हमने रिपीट किया, और कल से हमारा सेकंड एपिसोड शुरू हो जाएगा। ओके, रेडमी नोट आपको फिर से अनम्यूट कर रहा हूं। ओप्पो CPH2363, ओप्पो आपको अनम्यूट कर दिया है। आप तो नाम से जुड़ा कीजिए यार, ये क्या ओप्पो, वीवो, रेडमी, कौन है? सनी जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। मेरी तरफ से तो मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी को। यस ओप्पो, बताइए। सर बीच में एक सेकंड कॉल का
कल का जो लिया था वही लिया है तुमने सर? सर अभी मैंने इसका जवाब दिया है सर। कल 150 लोगों की बुकिंग थी, बहुत सारे लोग एंटर नहीं कर पाए थे, इसलिए रिपीट लेना पड़ा है। और पहले तो सर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो उठ के बैठ के लीजिए या फिर वीडियो बंद कीजिए सर। ओके सर। रेडमी नोट, सनी जी कहाँ है? सनी जी SQ, सनी सिंह जी, मैं आपको एक बार फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पे अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और कल रात को ठीक 8 बजे हम नए चैप्टर के साथ सेकंड सिलेबस के साथ शुरू करेंगे। वक्त पे जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बुकिंग पूरी बहुत ज्यादा हो रही है, 100 से ज्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं इसे, और हमें 9 बजे एडवांस कोर्स भी शुरू करना होता है। सर ये मैं पूछना चाह रहा था, सनी जी क्या पूछना चाह रहे थे? आपका माइक्रोफोन तो मैं खोल रहा हूँ सर यहाँ से। सनी जी मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप तो माइक खोल लो। आप तेंदुलकर के मुकाबले में तो कैसे उसने उसकी गिल्ली उड़ाई? इंडिया कांपता है पाकिस्तानी बॉलर से। 17 साल का। अच्छा, आपका सवाल है कि $100 लेके सफर क्यों नहीं कर सकते? सर मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते हैं सनी जी, आप $50 से भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन आप सोचिए इतने बड़े समुद्र में उतर रहे हो तो एक कश्ती लेके उतरोगे तो पार कब लगाओगे? ठीक है, ये मार्केट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। आप 20, 25, $50 से भी आप इसमें काम शुरू कर सकते हैं। मैं कतई नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हैं, बस उसमें कुछ नियमों का आपको ध्यान में रखना है सनी जी, क्योंकि छोटे अमाउंट से उतरोगे तो लॉट साइज भी आपकी छोटी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन को भी फॉलो करना चाहिए, वरना मेहनत के पैसे से नुकसान ना हो जाए। बस यही बोलने का उद्देश्य होता है, बाकी कोई मेरा सवाल नहीं था उसके रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे और कल रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत 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 गुड नाइट, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। और 8 बजे सर, 8 बजे, 9 बजे नहीं, 8 अरे सॉरी 8 बजे जगह, दोनों सब 8 बजे। थैंक यू सो मच।